को बता दूं, जिस तरीके से आपने जेपी आंदोलन को देखा, जहां अन्ना आंदोलन ने पूरे देश को झकझोरा, जेपी आंदोलन ने जिस तरीके से सत्ता में परिवर्तन लाया, लेकिन वहीं आप बता दो कि भारत में पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं जाति समीकरण को लेकर के भी कई बार पटना का गांधी मैदान भरता दिखा हुआ है। लेकिन वहीं आपको मैं बता दूं कि पान आंदोलन, जो पान एक समाज है जिनका एक नारा था कि 13 अप्रैल को गांधी के पटना मैदान में जिस तरीके से पान जुटान का एक नारा दिए हैं इंजीनियर आईपी गुप्ता, जो लगातार बिहार की धरती पर लगभग 13 से 14 रैलियां कर चुके हैं, जिनकी हर रैलियों में जेपी आंदोलन को फेल करने वाला, जेपी आंदोलन की मैं आपको संख्या बल अगर बता दूं तो 1 लाख की भीड़ हुई थी इसी दिल्ली के रामलीला मैदान में। अन्ना हजारे की भी आंदोलन में लगभग 1 लाख की भीड़ थी इसी रामलीला मैदान में, लेकिन वह 1 लाख से ज़्यादा भीड़ लेकर के बिहार के लगभग 13 से 14 जिलों में जिस प्रकार से इंजीनियर आईपी गुप्ता का ये आंदोलन छिड़ा हुआ है, जो आरक्षण को लेकर पान समाज का जिस तरीके से सब लोगों में एक तरीके से जागरूकता पैदा कर दिए हैं इंजीनियर आईपी गुप्ता, जो अखिल भारतीय पान महासंघ के नाम से उनका एक संगठन है, जिनका एक सबसे बड़ा एक नारा है कि गर्व से कहो हम पान हैं और हाको रथ हम पान हैं, लेकर के जिस तरीके से एक मटेरियल उन्होंने पूरे बिहार को एक जागरूकता पैदा किए हैं, जिससे कहीं ना कहीं सुशासन बाबू की सरकार तो गिर ही सकती है, केंद्र में भी हलचल का माहौल है। लेकिन जिस तरीके से अभी 13 अप्रैल 13 लाख पान जुटान अभियान पटना के गांधी मैदान में होने जा रहा है, उस कड़ी को लेकर मैं दिल्ली के दिल में बैठा हूं, जहां पे अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष राजकुमार दास जी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से पटना में होगा पान समाज का जुटान, क्या कुछ होगा अगली रणनीति और क्या है वहाँ की व्यवस्था, इसके बारे में बताएंगे स्वयं कार्यकारी अध्यक्ष हमारी तो व्यवस्था वहाँ पूरी तरह से पुरजोर है। उससे पहले 11 तारीख को प्रशांत किशोर जी का भी एक रैली होने वाला है और अभी तक भारत के इतिहास में शायद हाको रथ हम पान है राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता जी के नेतृत्व में पटना के गांधी मैदान में 13 अप्रैल 13 लाख महाजुटान इस अभियान का सफलपूर्वक पूरे बिहार के जितने भी और भारत के कोने कोने से समस्त पान समाज के लोग आएंगे। और व्यवस्था की बात है तो व्यवस्था हमने आमूल चूक किया हुआ है, जिसमें किसी को किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होगा। जहां बसें ठहराव होगा वहां का व्यवस्था होगा। और आप 13 लाख ना समझे, बल्कि हमारा उम्मीद है कम से कम 15 लाख शायद पूरे पटना में सिर्फ आपको सर ही सर नज़र आएगा। इस तरह से हमारी व्यवस्था है। और एनडीटीवी के द्वारा पूरे पटना में एलईडी का भी व्यवस्था किया गया है। तो मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से अपने पान समाज के सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं, भारी से भारी संख्या में महाजुटान इस महा आंदोलन में आकर के और सिर्फ अपनी शालीनता का परिचय देते हुए आइए और केंद्र सरकार को और सर्वोच्च न्यायालय को बताएं कि हमारा आरक्षण हमें जो छीना गया वो वापस मिले। और मैं एक ही स्लोगन दूंगा कि पहले कर्पूरी ठाकुर ने दिया था, सिंहासन खाली करो जनता आ रही है, लेकिन मेरा स्लोगन होगा सिंहासन खाली करो पान समाज की जनता आ रही है। पान समाज, ये सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि पान समाज आ रही है। कहीं ना कहीं जो इनकी तैयारी है, यानी 13 अप्रैल 13 लाख पान जुटान और पटना के गांधी मैदान में, इसको लेकर जहां ये कह रहे हैं कि लगभग 15 लाख लोगों की भीड़ हो सकती है। और कहीं ना कहीं अगर माना जाए तो जिस तरीके से इंजीनियर आईपी गुप्ता का कई रैली देखा गया है, अगर उन रैलियों का आधा हिस्सा भी पटना के गांधी मैदान में पहुंचता है तो 15 लाख से ऊपर ही होना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल के ये आ रही है कि पटना के सभी चौक चौराहों पर एनडी टीम के द्वारा एक एलईडी लगाई जाएगी, जो पान समाज का कोई बंदा जो वहाँ भी जाता है वो इंजीनियर आईपी गुप्ता की आवाज़ को सुन सकता है, उनकी बातें को सुन सकता है। क्या उस मीटिंग में फैसला होगा, उस जनसभा में फैसला होगा, ये भी वो जान सकते हैं। लेकिन और जाते जाते मैं जानना चाहूँगा कि सर, आपके लिए जो वहाँ पान समाज के लोग जाएंगे उन युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राजकुमार जी? मैं सबसे पहले तो एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि आज तक इतिहास में पान समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आईपी गुप्ता जी
जो ज़मीन से लेके आसमान तक बिहार के हर ज़िलों में हेलीकॉप्टर उड़ान भी कर रहे हैं। तो आप इसी से समझ जाइए कि पान समाज अब वो पान समाज नहीं रहा। और मैं अपने युवाओं से यही कहूँगा कि भारी से भारी संख्या में पहुंचकर हम अपने केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को बताएं कि हमारी क्या ताकत है, और विनम्र भाव से आना है। और सबसे पहले यही हमारा संदेश है, विनम्र भाव से आए और साथ में जितने भी लोग आएँ उनको शालीनता से लेकर के आए और शालीनता से अपने घर को जाए। यही मेरा सभी भाइयों के पान समाज से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने जिस प्रकार से इन्होंने कहा, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताते चलूँ कि वो पान समाज है कौन। पान समाज सनातन की वो रीढ़ की हड्डी है। मैं आपको बताऊंगा, ये है इनके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जिनके हाथों पर आप देख सकते हो जिस प्रकार से इन्होंने भोलेनाथ शंकर जी का चित्र इनके हाथों पर चल रहा है। यानी कहीं ना कहीं पान समाज सनातन की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। और सनातन जब भी परेशान होता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा परिवर्तन देश में देखने को मिला। और आपको बताते चलूँ कि जिस तरीके से 13 अप्रैल को जो पटना के गांधी मैदान में होने वाला है, उस पर नज़र पूरी देश और दुनिया की होगी। बड़ी बड़ी राजनीतिक दल, जहां इंडिया और एनडीए गठबंधन की नज़र पड़ी है, जहां विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लगभग 1.5 घंटा का समय उसी इंजीनियर आईपी गुप्ता को दिए हैं। लेकिन अमित शाह की भी नज़र कहीं न कहीं आईपी गुप्ता पे ही है। देखना तो ये होगा कि क्या होगा। 13 अप्रैल को गांधी मैदान से ऐलान ये तो करेंगे इंजीनियर आईपी गुप्ता, पान समाज महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन देखते रहिएगा जन संसद न्यूज़। अपना कमेंट बॉक्स में देना न भूलिएगा।